गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सेल जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, एक यूनिट सेल है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लेते हैं क्या, दैट इज ओरिजिन ओ है। इसकी साइड कितना हो जाएगा, ये ए एज लेंथ। ये कितना हो जाएगा, दैट इज बी। और ये कितना हो जाएगा, सी। इनके बीच एंगल कितना होगा, अल्फा। ये कितना होगा, बीटा। और ये कितना होगा, गामा। तो एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। एक आपके क्या होते हैं, एज लेंथ ए बी सी। और दूसरे क्या होते हैं, दैट इज एंगल। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो हम क्या बताएंगे, टू पैरामीटर्स कौन कौन से। पहला एज लेंथ। एज लेंथ कौन सा होगा, ए बी एंड सी। और दूसरा क्या होगा, एंगल। एंगल क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा डिसाइड्स। ये क्या करते हैं, डिफाइन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पे जो आपके यूनिट सेल जो होते हैं, जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। तो क्या बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ these two parameter on the basis of these two parameters 7 types of crystal system are possible। कितने तरह के बेटा, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल होते हैं। और इन्हीं 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को फिर आगे 14 ब्रेवियस लैटिस में क्लासिफाई किया गया। तो क्या बताएंगे, दीज 7 टाइप ऑफ crystal system are classified into 14 types of, या 14 ब्रेवियस लैटिस। 14 ब्रेवियस लैटिस में हमने क्लासिफाई किया है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला समझेंगे। क्या फार्मूला है, इसका मतलब है क्यूट ओम एक हरी ट्रेन से आया। क्यूट ओम एक हरी ट्रेन से आया। तो ये क्या हो जाएगा, सी यू मतलब क्यूबिक, टी ई मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब ऑर्थोरम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, अभी एक को हटाएं। और ये एच ए मतलब हेक्सागोनल। और ये क्या होगा, रंबोहेड्रल। और टी आर मतलब ट्राइक्लिनिक। तो टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, फिर समझिए। पहला क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल और फिर ट्राइक्लिनिक। तो ये आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। और इन्हीं को हमको क्या करना है, स्टडी करना। ठीक है, चलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम। क्या हो जाएगा, क्रिस्टल सिस्टम। और ये क्या होगा, ब्रेवियस लैटिस। बीएल मतलब ब्रेवियस लैटिस। अब फिर यहां पर हम क्या देखेंगे, एज लेंथ। क्या देखेंगे, एज लेंथ। और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एंगल। ये कितना हो जाएगा, एंगल। अब 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को हम यहाँ मेंशन करेंगे। कौन कौन से हैं बेटा, पहला हमने क्या बताया, क्यूबिक। पहला कौन सा, क्यूबिक। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, टेट्रागोनल। क्या होता है, टेट्रागोनल। और तीसरा जो होता है, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। अब फिर इसके बाद चौथा जो आता है, दैट इज मोनोक्लिनिक। चौथा क्या था, मोनोक्लिनिक। अब आपसे हमने क्या कहा था, एक। तो एक का मतलब आप इसके बाद एक लाइन खींचें।
एक का मतलब एक लाइन खींचे, अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा हेक्सागोनल। क्या होगा, हेक्सागोनल। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज रोम्बोहेड्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। और फिर 7 हो जाएगा आपका दैट इज ट्राइक्लिनिक। क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे एज लेंथ और एंगल के बारे में। तो टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। देखिए पहले आप क्या करेंगे, जो 3 आपके सामने दिए हैं, कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इनके लिए एंगल लिखें। एंगल लिखेंगे तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर सेम फिर रिपीट करें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इज 90 डिग्री। फिर रिपीट करें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इज 90 डिग्री। तो ये तीनों के लिए क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। चलिए आगे देखते हैं एज लेंथ। एज लेंथ में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब जितने साइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन टेट्रागोनल का मतलब, टेट्रा माने 4, तो 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और 2 साइड्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बट नॉट इक्वल टू सी के। ठीक है, अब अगली कंडीशन में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें कोई भी साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोनोक्लिनिक केस में आप रिपीट करें, जो चीज़ यहाँ थी उसको रिपीट करें, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पर समझेंगे, ये होगा अल्फा इक्वल टू बीटा दैट इज अल्फा इक्वल टू सॉरी गामा, ठीक है, इक्वल टू कितना 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू गामा। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं किसके केस में, पहले ट्राइक्लिनिक के केस में आते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी और सी तीनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, और ना तो यहाँ अल्फा और बीटा गामा ये 90 एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में क्या होता है, इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये हो जाएगा, आगे एक चीज़ और समझिए, ये हमने क्या किया, ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें एक जो होगा वो अनइक्वल हो जाएगा, ये अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा दैट इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इक्वल टू कितना होगा, 120 डिग्री। आगे आते हैं रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, यहाँ पर क्या होंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए बराबर बी इक्वल टू सी। अगली कंडीशन, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक टेबल देखा क्रिस्टल सिस्टम की। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, ब्रेवियस लैटिस की। चलिए देखिए, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्यूब का मतलब कितने पावर 3, तो कितना लिखेंगे 3 लिखिए। ठीक है, टेट्रागोनल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पर कितना होता है 2। ठीक है, आप समझिए, पहला आपको याद हो गया क्यूब का मतलब 3। अब यहाँ पर आगे देखिए, अभी आपको हमने क्या कहा था, क्यूट ओम एक हरी ट्रेन से आया तो एक का काम शुरू हो। एक लाइन आपको हमने खिंचवाई, क्यों खिंचवाई, क्योंकि इसके नीचे जितने लोग हैं वो सब उनके पास कितना ब्रेवियस लैटिस 111 है, इसीलिए हमने क्या किया, एक लाइन खिंचवाई। चलिए आगे देखिए, जनरली इसके पहले हमने यूनिट सेल पढ़ा था, वो आपके कितने 4 तरह के पॉसिबल होते हैं। कौन सा, सिंपल, क्यूबिक, दूसरा एफसीसी, फिर बीसीसी, और फिर इसके बाद क्या होता है, इंड सेंट्रल। तो सिंपल तो सब में पॉसिबल होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, सब में पॉसिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे पहला दिया है, क्या हो जाएगा, सिंपल, फिर एफसीसी, बीसीसी, टेट्रागोनल में और मोनोक्लिनिक में। यहाँ पर सिंपल तो दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह जो दिया हुआ है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बॉडी सेंटर्ड होगा, और यहाँ पर क्या होता है, इंड सेंटर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। और ऑर्थोरोम्बिक में जितने पॉसिबल टाइप्स के वो सब होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, इंड सेंटर्ड। और यहाँ तो ऑलरेडी आपको क्लियर ही है। आप समझिए, इधर एक फार्मूला याद रखेंगे, टीबी की ईएमआई 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेट्रागोनल होते हैं उसमें बॉडी सेंटर्ड होता है, लेकिन मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इंड सेंटर्ड होता है। और 2 का मतलब दो का मतलब दो सिस्टम दोनों में पॉसिबल होते हैं। चलिए अब इसको जरा काउंट करें, कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 12 13 14, टोटल कितने हो गए, 14 ब्रेवियस लैटिस हो गए।
टोटल कितने हो गए 14 ब्रेवियस लैटिस हो गए। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होता है इसमें जो क्यूबिक होता है वो मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। कैसा होता है? मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन जो ट्राइक्लिनिक होता है ये क्या होता है? मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई साइड इक्वल होती ना तो कोई एंगल इक्वल होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सभी साइड्स और सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें ऑर्थोरोम्बिक के पास सबसे मैक्सिमम 4 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक में ऑलरेडी आप याद रखोगे 3 क्यूब से आ गया। ऑर्थोरोम्बिक का मैक्सिमम आप याद रखे हैं। बाकी ये 3 लोग कौन से हो जाएंगे? कौन? हरी ट्रेन से आया, हरी ट्रेन से आया। तो इसमें सब में कितना हो जाएगा? 1 1 1। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला इसको हम देखते हैं। पहला जो हो जाएगा, पहला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक while triclinic is most asymmetric क्रिस्टल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक हैव मैक्सिमम 4 ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लैटिस पॉइंट। कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, लेकिन उसको करने के पहले हम एक चीज और देखेंगे, हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है? दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इस पर आगे हम लोग पैकिंग भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। पहले हेक्सागोनल के बारे में देखते हैं कैसे इसका फिगर ड्रॉ होगा। ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हेक्सागोनल। क्लोज पैकिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम लोग यूनिट सेल के बारे में नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल के केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये एटम जो होते हैं वो ईच कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? ईच कॉर्नर पे। सिमिलरली क्या होगा? नीचे भी होगा। सिमिलरली क्या होता है बेटा? नीचे भी होता। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर है, यहाँ इसके फेस पर भी एक होता और इसके नीचे वाले पर भी एक फेस पर होता। अब इसके बाद इसके मिडिल में क्या होता है? 3 एटम्स और होते हैं। ठीक है, 3 एटम जो होते हैं वो और होते हैं। तो इस तरह से हम बात करें तो कॉर्नर पे कितना होता? 1/6 होता। हर एक जितने कॉर्नर पे कितना होगा? 1/6 पार्ट होगा एटम का। और यहाँ पर ये फेस वाले पे 1/2 होता। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिमिलरली 1/2। यहाँ पर भी कितना हो, सॉरी 1/6 होगा। और यहाँ पर कितना होगा? 1/2 होता। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 1 होगा ही, क्योंकि वो बीच में है, सेंटर में है। तो अब देखते हैं कितने एटम पॉसिबल हैं। ठीक है, तो टोटल कितने एटम पॉसिबल हैं, तो देखते हैं टोटल एटम। तो टोटल एटम में पहले क्या होगा? 1/6 इंटू 6। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 एटम। ये कहाँ पर? ऊपर वाले पार्ट में हमने कर दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसी तरह नीचे वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 6 कितना हो गया? 1। अब यहाँ पर आप क्या करें? फेस वाला ऊपर के फेस और नीचे के फेस का 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। और 3 एटम क्या है आपके बीच में। ठीक है, तो 3 एटम आपने क्या कर दिए? बीच वाले सेंटर वाले निकाल दिए। तो कितना हो जाएगा? 3 4 5 6। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 6 एटम हो जाते हैं। कितने? किसमें? हेक्सागोनल यूनिट सेल में। अब आगे हम बात करेंगे कितने लैटिस पॉइंट पॉसिबल हैं, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर पॉसिबल। तो टोटल क्या देखेंगे? लैटिस पॉइंट। तो टोटल लैटिस पॉइंट के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो देखिए इधर कितना होगा, इधर जरा काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया? 7। इसी तरह नीचे भी 7 और 3 आपके ये हो जाएंगे। तो कितना लिखेंगे? 7
प्लस 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, तो टोटल कितने ब्रीवियस टोटल कितने यहाँ पर लैटिस पॉइंट हो जाएंगे, दैट विल बी द 17। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के बारे में। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में आपने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे क्या होते हैं, एक एटम होते हैं। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हो जाए कितने लैटिस पॉइंट, आपके लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा, दैट इज 8 होंगे। काउंट करें सही से, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर अगला क्या दिया है, दैट इज एफसीसी। ठीक है, एफसीसी पर आए जरा। तो एफसीसी के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखें जरा, ये हमने क्या कर दिया, पहले तो कॉर्नर के ले लिए, तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे 8, और हर एक फेस पर भी एक है, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएंगे 6। टोटल कितने लैटिस पॉइंट होंगे, 14 लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। चलिए अगले लेते हैं बीसीसी के केस में। तो बीसीसी के केस में क्या होगा, इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं क्या, कॉर्नर्स वाले कितने हो गए 8, और एक बॉडी में होता तो एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 9। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कितने लैटिस पॉइंट आउट आप काउंट करके बताएं। तो सिंपल क्यूबिक शेल में कितने होते हैं बेटा 8, कॉर्नर वालों को ऐड कर देते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर के 8 और हर एक फेस पर कितना एक एक दिया, तो टोटल 14। बीसीसी के केस में कितना हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये 9 आपके लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। हर एक कॉर्नर पे कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है एटम का, और ये जो फेस वाले पर होता है 1/2 होता है। तो 1/6 × 6 कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से नीचे में भी कितना हो जाएगा 1, और ये फेस वाला हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1, और सेंटर में कितने होते हैं 3, टोटल कितने हो जाएंगे 6। टोटल लैटिस पॉइंट के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 एटम आपके इधर है, और एक ये बीच में 7, फिर इधर 6, एक ही कितना हुआ 7, और ये 3 आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल 7 7 3 कितने हो जाएंगे, 17 लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, तो फिर से थोड़ा सा देख लीजिए आप, हमने क्या बताया, किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 2 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 एज लेंथ, नंबर 2 एंगल अल्फा बीटा गामा, और ये यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। और इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के बेस पे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को हम 14 ब्रेवियस लैटिस में क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए, हम फार्मूला याद रखेंगे, क्यूट ओम एक हरी ट्रेन से आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, और फिर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बना दिए। अब क्या लिखा, क्यूबिक, टेट्रागोनल और रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के बाद कहा एक, तो एक लाइन खींचिए आप। ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 3 के केस में देखते हैं तीनों का एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/1 बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, पहले केस में एक भी बराबर नहीं, पहले केस में क्या होगा, तीनों बराबर होंगे, फिर इसमें एक कंडीशन आएगी, और फिर इसमें सभी कंडीशंस अनइक्वल की हो जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी आपका डाउट हो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।